वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल वायरल इंग्लिश। दिस इज योर मेंटर आजम खान एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी ऐसे चली होगी। फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इडियम एंड फ्रेज। यकीन मानिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस, एफकेट, एयरफोर्स। यह वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग एक एक करके इडियम एंड फ्रेज देख लेते हैं। पहले इडियम आपके सामने है अ बिग ड्रॉ। हम लोग सीरियल नंबर से देख रहे हैं दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे विथ लेटर ए। इडियम एंड फ्रेज देखेंगे विथ लेटर ए। तो चलिए आज का सामने आपके सामने इडियम एंड फ्रेज, पहला इडियम आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पर, अ बिग ड्रॉ। बिग ड्रॉ का मीनिंग इंग्लिश में क्या होगा? टू गेट सक्सेस। मीनिंग क्या होगा इंग्लिश में? टू गेट सक्सेस। इसी को हम लोग हिंदी में देखें, टू गेट सक्सेस को हिंदी में क्या कहेंगे? सफलता पाना। टू गेट सक्सेस को हिंदी में क्या कहेंगे? सफलता पाना। जैसे कि आप किसी भी एग्जाम में, आप किसी एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं, आपको क्या कहेंगे? अ बिग ड्रॉ। मीनिंग क्या होगा? सफलता पाना। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अ ब्लैक शिप। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है अ ब्लैक शिप। इंग्लिश में इसका मीनिंग होगा एन अनलकी पर्सन। क्या होगा? एन अनलकी पर्सन। जिसका कोई लक साथ ना दे हो उसको क्या कहेंगे? एन अनलकी पर्सन। हिंदी में क्या कहेंगे? अ ब्लैक शिप का मीनिंग क्या होगा हिंदी में? अशुभ व्यक्ति। क्या होगा? आपके सामने स्क्रीन पर है अशुभ व्यक्ति। नेक्स्ट नेक्स्ट इडियम फ्रेज आपकी स्क्रीन पर, अ ब्लैक शिप के बाद अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू। आपके सामने स्क्रीन पर है अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू। इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या होगा? ब्लू, बोल्ट फ्रॉम ब्लू का एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ न्यूज। जैसे कि आकस्मिक घटना हो जाता है, अनसर्टेन घटना को क्या कहेंगे? अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू। तो इसका मीनिंग क्या होगा हिंदी में? आकस्मिक घटना। आकस्मिक घटना जैसे अनसर्टेन घटना हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू। नेक्स्ट नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेज आपके सामने, अ क्लोज सेफ्ट। अ क्लोज सेफ्ट मीनिंग क्या होगा हिंदी में? किसी चीज को बहुत कम रूप से प्राप्त करना है। किसी चीज को बहुत कम रूप से प्राप्त करना है, इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? समथिंग अचीव्ड बाय नैरो मार्जिन। समथिंग अचीव्ड बाय नैरो मार्जिन। नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेज आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अ क्लोज बुक। अ क्लोज बुक। एक होता है एन ओपन बुक, जिसका मीनिंग होता है खुला किताब। जैसे कि आप किसी व्यक्ति से बोलते हैं, जब आप प्रॉमिस करते हैं मैं एक खुला किताब हूं, आप जितना चाहे मुझे पढ़ लीजिए, तो उसको क्या कहेंगे? एन ओपन बुक। लेकिन यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है अ क्लोज बुक। जस्ट उसी का अपोजिट क्या होगा? अ क्लोज बुक। तो मीनिंग क्या होगा इंग्लिश में? द सब्जेक्ट और पर्सन दैट यू आर अवेयर। मतलब आप उससे अपरिचित है, उस इंसान से आप अपरिचित है, तो उसे क्या कहेंगे? अ क्लोज बुक। वही आपके सामने मीनिंग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, द सब्जेक्ट और पर्सन दैट यू आर अवेयर। हिंदी में क्या कहेंगे? अपरिचित व्यक्ति या वस्तु, किसी भी चीज को हम लोग कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पर आपके सामने फॉर क्राई। दोस्तों ये सभी इडियम एंड फ्रेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप हो सके तो नोट बना के डायरी में से नोट करते रहिए, बाद में रिवीजन कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्क्रीन पर आपके सामने फॉर क्राई। और फॉर क्राई का मीनिंग क्या होगा? नोटेबली डिफरेंट। इन इंग्लिश नोटेबली डिफरेंट। इन हिंदी इसका मीनिंग क्या होगा? नोटेबली डिफरेंट का काफी अलग। काफी अलग। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके बाद अ लाइव वायर। अ लाइव वायर मीनिंग इन इंग्लिश एनर्जेटिक। जिसके पास काफी ज्यादा एनर्जी होता है उसे क्या कहेंगे? अ लाइव वायर। उसका हिंदी हिंदी मीनिंग क्या होगा? ऊर्जावान। ऊर्जावान। अब देख लेते हैं इसके बाद क्या आने वाला है इडियम एंड फ्रेज आपकी स्क्रीन पर। इसके बाद अ मैन ऑफ गॉड। अ मैन ऑफ गॉड मीनिंग क्या होगा? अ मेल प्रीस्ट। अ मेल प्रीस्ट हिंदी में क्या होगा मीनिंग? अ मेल प्रीस्ट का पुजारी। किसी भी पुजारी को क्या कहेंगे? अ मैन ऑफ गॉड। तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं क्या इडियम एंड फ्रेज आने वाला है अ मैन ऑफ गॉड के बाद। तो इसके बाद देख लेते हैं स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई दे रहा है मैरिड हेवन। अ मैच मैरिड हेवन। इन इंग्लिश मीनिंग होगा अ हैप्पी मैरिज पार्टनरशिप। एक खुशहाल मैरिज पार्टनरशिप को क्या कहेंगे? अ मैच मैरिड हेवन। हिंदी में खुशी देने वाला साथी, या साथी कुछ भी हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, उसको कहेंगे अ मैच मैरिड हेवन। इसके बाद a Penelop's web, a Penelop's web in English an endless job, कभी खत्म ना होने वाली नौकरी। जैसे कि आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या तो कुछ समय के लिए होता है, फिर उसके बाद आप लोग रिटायरमेंट हो जाते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं Penelop's web and endless jobs। जॉब खत्म हो जाती है, उसके बाद भी आप लोग सैलरी का मजा लेते हैं, उसी को कहेंगे a Penelop's web। इन इंग्लिश कभी खत्म ना होने वाली नौकरी, इन इंग्लिश एंड एंडलेस जॉब। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास आज की। हम लोग अभी और देखेंगे इडियम एंड फ्रेज, तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा। इसके बाद है अ शॉट इन द आर्म। अ शॉट इन द आर्म इन इंग्लिश मीनिंग होगा अ शॉट इन आर्म का टू इंकरेज। टू इंकरेज यानी कि किसी को प्रोत्साहित करना।
अक्सर आप जब वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका एग्जाम अनलकी और क्रैक ना हो पाए, तो आपका गार्जियन आपके साथ होते हैं, वो आपको क्या करते हैं, इंकरेज करते रहते हैं। वो बोलते हैं चलिए इसके बाद अगला एग्जाम की तैयारी कीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह जरूर कामयाब होंगे। तो चलिए वही देख रहे हैं, और शॉट इन द आर्म मीनिंग क्या होगा, टू इंकरेज। हिंदी प्रोत्साहित करना, हिंदी में मीनिंग क्या होगा, प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट इसके बाद आपके सामने स्क्रीन पर अथॉर्न इन प्लेस, अथॉर्न इन प्लेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेज है, कई बार एग्जाम में पूछा है। अथॉर्न इन प्लेस मीनिंग क्या होगा आपके सामने स्क्रीन पर। इसके बाद कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनॉयंस, अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनॉयंस मीनिंग इन हिंदी काम में फंसने वाला बाधा, काम में आने वाली बाधा को हम लोग क्या कहेंगे, अथॉर्न इन प्लेस। नेक्स्ट इसके बाद अ व्हाइट एलिफेंट। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है व्हाइट एलिफेंट कहां पाया जाता है, आपको पता होगा लेकिन कमेंट में कमेंट कीजिए व्हाइट एलिफेंट कहां पाया जाता है। इडियम एंड फ्रेज हम लोग देख रहे हैं, अ व्हाइट एलिफेंट मीनिंग इन इंग्लिश एन एक्सपेंसिव बट यूजलेस पोसेसर। जैसे कि व्हाइट एलिफेंट जो चीज कीमती होता है लेकिन उसका कोई उपयोग ना हो, उसी को क्या कहेंगे, अ व्हाइट एलिफेंट। वही आपके सामने स्क्रीन पर मीनिंग है, एन एक्सपेंसिव बट यूजलेस पोसेसर मीनिंग इन हिंदी महंगा लेकिन बेकार। आप महंगा लेकिन बेकार, ऐसा कौन सा एग्जांपल है जो आप एक्सपेंसिव बोलोगे, यूजलेस हो। आपको कमेंट में बताना है ऐसा क्या आपके साथ हो, आपके पास क्या है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देख रहे हैं अवॉइड गुज चेस, अवॉइड गुज चेस मीनिंग इन इंग्लिश टू ट्राई टू इम्पॉसिबल, टू ट्राई टू इम्पॉसिबल। एग्जांपल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं एग्जांपल इसका देखेंगे, टू ट्राई टू इम्पॉसिबल का। जैसे एग्जांपल हम लोग बता रहे हैं, आपका पार्टनर आपके साथ बोलता है अगर आप हमसे प्यार करते हैं तो क्या आप हमारे लिए चांद को तोड़ ला सकते हैं, वही चीज हम लोग देख रहे हैं, अवॉइड गुज चूज। जैसे टू ट्राई टू इम्पॉसिबल कभी असंभव ही है, कभी संभव है ही नहीं। इन इंग्लिश व्यर्थ का प्रयत्न करना, मतलब फालतू का समय वेस्ट करना, उसके पास बैठ के कहेंगे आप जी आपसे प्यार करते हैं तो हम आपके लिए चांद भी तोड़ के ला सकते हैं, तो ये काफी इम्पॉसिबल है। तो इसी को हम लोग देख रहे हैं इन इंग्लिश इडियम एंड फ्रेज में, अवॉइड गुज चेस। इंग्लिश में मीनिंग आपके सामने है, टू ट्राई टू इम्पॉसिबल मीनिंग होगा हिंदी में व्यर्थ का प्रयत्न। तो दोस्तों आपको फालतू प्रॉमिस अपने पार्टनर से कभी नहीं करना चाहिए। इसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेज आपके सामने स्क्रीन पर है, अवॉइड गुड चूज के बाद फ्यूल टू फायर। कई बार एग्जाम में यार पूछा इडियम एंड फ्रेज, इसको स्टार बना कर लीजिएगा, ऐड फ्यूल टू फायर। इन इंग्लिश टू मेक अ मैटर वर्स, टू मेक अ मैटर वर्स किसी मैटर को और बढ़ा चढ़ा के उसको और, हिंदी में हम अक्सर कहते हैं आग में घी डालना, आग में घी डालना, उसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऐड फ्यूल टू फायर, किसी भी मैटर को और बढ़ा देना। तो वही आपके सामने है, ऐड फ्यूल टू फायर इन इंग्लिश टू मेक अ मैटर वर्स, टू मेक अ मैटर वर्स मीनिंग क्या होगा हिंदी में, आग में घी डालना, आग में घी डालना। अक्सर जब क्लासमेट आपस में झगड़ा करते हैं तो फ्रेंड होते हैं जो ऐड फ्यूल टू फायर कर देते हैं, मतलब आग में घी डालते हैं, दोनों तरफ से बोलेंगे, कभी आपके साथ रहेंगे कभी आपके अगेंस्ट रहेंगे, तो वही कहते हैं ऐड फ्यूल टू फायर। नेक्स्ट इसके बाद है आपके सामने स्क्रीन पर अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अगेंस्ट ऑल ऑड्स इन इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, डिस्पाइट मेनी डिफिकल्टीज, यानी कि हिंदी में हम लोग समझे तो कठिनाइयों के बावजूद हम लोग उस काम को करे रहना, उसी को क्या कहेंगे, अगेंस्ट ऑल ऑड्स। हिंदी में क्या कहेंगे, कई समस्याओं के बावजूद। जैसे आपके सामने आप बेहतर एग्जांपल आप हैं, आपके सामने बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है वनडे एग्जाम की जब तैयारी करते हो, उसके बावजूद भी आप लोग लगे रहते हैं, उसी को कहेंगे अगेंस्ट ऑल ऑड्स। यानी कि मीनिंग क्या होगा इंग्लिश में, डिस्पाइट मेनी डिफिकल्टीज, मीनिंग क्या होगा हिंदी में, कई समस्याओं के बावजूद। तो दोस्तों आप लोग जिंदगी में कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या है, आपको कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आपको डट के सामना करना चाहिए। इसके बाद देख लेते हैं ऑल इन ऑल। नेक्स्ट स्क्रीन पर सामने आपको दिखाई दे रहा है ऑल इन ऑल, मीनिंग क्या होगा इंग्लिश में ऑल इन ऑल का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हिंदी होगा, हिंदी में इसका अर्थ होगा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण। कोई भी काम ऑल इन ऑल होना चाहिए, कोई भी काम ऑल इन ऑल सॉरी नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको पढ़ाई सबसे पहले ऑल इन ऑल होना चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ही कोई काम होना चाहिए। नेक्स्ट एन ओपन बुक। देखिए अब हम लोग पिछले सेशन में देखे थे अ क्लोज बुक, हम लोग देख रहे हैं एन ओपन बुक। एग्जांपल में हिंदी क्या होगा, खुला किताब। जैसे आप बोलेंगे किसी दोस्त से आई एन ओपन बुक, मैं खुला किताब, आप हमें पूरी अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसी को क्या कहेंगे, एन ओपन बुक। हिंदी में क्या होगा, खुला किताब। मीनिंग टू हैव नो सीक्रेट, मतलब उसके पास कोई सीक्रेट है ही नहीं, उसी को क्या कहेंगे, एन ओपन बुक। इसके बाद आपके सामने दिखाई दे रहा है एट अ स्नेल पेस, मतलब काफी स्लो चलना, एट अ स्नेल पेस। हम लोग स्नेल के ही शब्द से समझ सकते हैं, स्पीड उसमें काफी स्लो होगा। वही इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा, वेरी स्लो,
इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा, वेरी स्लो। हिंदी में आप आसानी से आप लोग बोल सकते हैं धीमी गति से। किसी काम को आप लोग धीमी गति से जब करते हो तो उसे हम लोग बोल सकते हैं एट अ स्नेल पेस। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देख रहे हैं एट द 11th आवर। ये भी इडियम काफी एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिपीटेड भी होता है। एट द 11th आवर इन इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, एट लास्ट मोमेंट। एट लास्ट मोमेंट हिंदी में क्या होगा इसका, अंतिम समय में, अंतिम समय में। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 11th आवर के बाद क्या आने वाला है, इडियम में बैंडी वर्ड। स्क्रीन पर आपके सामने आ गया है इडियम एंड फ्रेज अगला, बैंडी वर्ड्स। मीनिंग क्या होगा हिंदी में, टू बहस करना। हिंदी में मीनिंग होगा बहस करना और इसका इंग्लिश होगा टू आर्ग्यू। नेक्स्ट बेयरफेस्ड लायर, बेयरफेस्ड लायर्स इन इंग्लिश shameless लायर्स। shameless लायर मीनिंग क्या होगा हिंदी में, बेशर्म तरीके से झूठा व्यक्ति, बेशर्म तरीके से झूठा व्यक्ति। नेक्स्ट आपके सामने इडियम एंड फ्रेज स्क्रीन पर, बी बॉर्न विथ सिल्वर स्पून इन माउथ। कहने का मतलब जब आप जन्म लेते हैं तभी से आपके पास अधिक से अधिक पैसा होता है, उसी को क्या कहेंगे, बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन माउथ। कई बार एग्जाम में इडियम एंड फ्रेज पूछा जा चुका है, एयरफोर्स में, एनडीए में भी ये पूछा गया है। इन इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, टू बी बॉर्न इन रिच फैमिली। टू बी बॉर्न इन रिच फैमिली मतलब कि हम जब धनी परिवार में पैदा होते हैं तो उसे क्या कहेंगे, बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माउथ। वही मीनिंग होगा धनी परिवार में पैदा होना। इसके बाद आपके सामने स्क्रीन पर नेक्स्ट, बीट द रिकॉर्ड। बीट द रिकॉर्ड देखकर ही समझ में आ रहा है, देखकर समझ आ रहा है कि जैसे पहले रिकॉर्ड को तोड़ देना, पिछले सारी रिकॉर्ड को तोड़कर गिनीज रिकॉर्ड बनाना, उसको क्या कहेंगे, बीट द रिकॉर्ड। मीनिंग क्या होगा इन इंग्लिश, टू डू बेटर देन इवेंट बिफोर। मतलब टू डू बेटर देन इवेंट बिफोर, पहले से अच्छा करना। क्या होगा, पहले से अच्छा करना। नेक्स्ट इसके बाद और लास्ट इडियम एंड फ्रेज आज का क्लास का, बिग गन। बिग गन से आप ये मत समझ जाइएगा बड़ी बंदूक। मीनिंग क्या होगा इंग्लिश में बिग गन का, एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन जैसे यूपी के लोग क्या करते हैं, बिग गन उनके पास होता है। कहने का मतलब बिग गन नहीं होता है, लेकिन वो क्या होता है, उनका पहुंच अधिक ऊंचाई पर होता है। वही कहते हैं बच्चे, मेरे चाचा विधायक हैं तो उसी को कहेंगे बिग गन, मतलब ऊंची पहुंच वाले व्यक्ति, ऊंची पहुंच वाले व्यक्ति, उसको क्या कहेंगे, बिग गन। इन इंग्लिश एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन मीनिंग क्या होगा, ऊंची पहुंच वाले व्यक्ति। तो फ्रेंड आज का क्लास बस इतना ही। थैंक यू गाइस, जय हिंद।